नॉमिनेशन किया है 18 तारीख से, जब से नॉमिनेशन शुरू हुआ था। और हमारा पंचायत जो है भवानीपुर पंचायत है। भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 से मेरा ताल्लुक़ है, मोहम्मद तौक़ीर। और मैं वाजिदा तबस्सुम जो कैंडिडेट है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। किस सोच के साथ आपने नामांकन कराया? देखिए, बातें तो बहुत हैं हमारे पंचायत के, बहुत सारे बुनियादी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को, जो ख़ास मुद्दे हमारे पंचायत में, ख़ास तौर से जो हमारा प्रतिनिधि है, मौजूदा प्रतिनिधि, उनको 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, बल्कि पब्लिक ने, यहाँ के लोगों ने 10 साल मौका दिया है। और 10 साल में जो उनको मौका दिया है, लोगों को जो उम्मीदें थी उनसे, जो बड़े बुनियादी समस्याएं थी पंचायत की, उन पे उन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। 2-4 लोग हैं जिनका विकास हुआ है। आम जन, जो पूरा पंचायत का जो लोग हैं, उनका कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे क्या है बड़े बुनियादी मुद्दे हैं? देखिए, बड़े मुद्दे तो जैसे ये है कि ये जो 5 साल जो गुजरा है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, उनका जो बड़ा योजना था, जैसा कि मनरेगा है, गौशाला है, और जो है मनरेगा के तहत 100 दिन का रोज़गार है, और जो है ये पानी का जो मामला है, कितना बड़ा ये सब मुद्दा है सरकार से, ये मुख्यमंत्री जी का। लेकिन हमारे पंचायत में आज भी बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पानी का टंकी आज भी नहीं लगा है। वार्ड मेंबर की कुछ कमी है, वो कोई बड़ा मामला नहीं है। वार्ड में जो मेंबर है, उनके पास जो महदूद फंड है, और उनका जो मुखिया है, वो मुखिया जी है। मुखिया जी का पूरा जो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि किन वार्डों में काम नहीं हुआ, उनके पास जो है ये सब मामला होना चाहिए। उन्होंने उनकी लापरवाही कहिए या बेतवज्जही कहिए, जिसकी वजह से आज भी हमारे बहुत सारा जो वार्ड है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पंचायत है, अधिकतर हिस्सा इसका ऐसा है जहाँ पर क्या है, वो आयरन वाला पानी है। सरकार ने जो पानी का जो टंकी लगवाया है, तो क्यों? इसलिए कि जो हमारा क्षेत्र है, इसमें अधिकतर जो हिस्सा है, उसमें क्या आयरन है। इसलिए जो है, आपके पंचायत में जो नल जल का योजना लागू नहीं हुआ पूरी तरीके से? नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 वार्ड ऐसा है जहां अभी तक टंकी नहीं लगा है। वहां का कुछ भी मुद्दा रहा हो, कोई समस्या रहा हो, उनको मुखिया जी को बैठ करके वहां के बुनियादी मसले और मुद्दा बताइए। उसके बाद जो मुद्दा है, जिस तरह से कि राशन कार्ड है, राशन कार्ड में हमारे पंचायत में बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी राशन कार्ड उनका नहीं बना है। और इसी तरह से कोई रहनुमाई नहीं होती, कोई रहनुमाई नहीं है। इसी तरह से इंदिरा आवास में जो है, बहुत सारे हमारे पंचायत में गरीब लोग हैं जिनके कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों से इंदिरा आवास के नाम पर 15,000, 20,000, 25,000 करके लिया गया है। बताइए, जब सरकार गरीब कह के उनको मकान दे रही है, तो यहाँ पर पैसे वसूलने का हक उनको कौन दिया है? अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप इस भ्रष्टाचारी को रोक पाएंगे? बिल्कुल, अगर मुझे जांच भी कराएंगे। बिल्कुल, अगर मुझे यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता अगर मुझे सेवा का मौका देती है, तो इंशाअल्लाह मैं जो है इंदिरा आवास, और इसी तरह से गौशाला, इसी तरह से जो है शौचालय, इस तरह के जितने मुद्दे हैं, जो भी सरकार का योजना है, उनको मैं बिल्कुल ज़ीरो, यानी एक भी पैसा मुझे उनसे नहीं लेना है, और अपने मेहनत के बलबूते पर इन तमाम चीज़ों को हमको लागू करना है। यानी इंदिरा आवास के नाम पर मैं एक भी पैसे पब्लिक से नहीं लूँगा। और कुछ इस तरह से, और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पिछले 10 साल से मैं घर में हूँ, और मेरा घर में रहने का जो मेन मकसद है वो तालीम है। और पिछले 10 साल से मैंने तालीम के ऊपर अपने आप जानी माली बदनी जिस तरह से मैं कर सकता था मैं कर रहा हूँ। और मैंने देखा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सियासत, देखिए बहुत सारे लोगों के दिल में क्या है, शोशा है कि सियासत सिर्फ वही लोग, बेईमान लोग कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक आलिम आदमी जो जायज़ नाजायज़ को जानता है, जो हलाल हराम को पहचानता है, सियासत उनकी विरासत है, ना कि बेईमानों की, ना कि चोरों की, जो कि घुसपैठी करके, रिश्वत ले करके, इस तरह से वो ये चाहती है कि पब्लिक को हम बेवकूफ़ बनाएंगे, और पब्लिक की आंख में जो क्या करेंगे, पट्टी बांध के रखेंगे, ताकि हम अपना मनमानी चलाते रहें और पैसा वसूलते रहें। और इसी तरह से मेरी जो ख्वाहिश है, मेरा जो इस मैदान में कदम रखने का जो मेन मकसद है, तालीम के एतबार से मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूँ। यानी हमारे पंचायत में जहाँ हमारा मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम गांव है, वहाँ पर मैं मकतब को लागू करूँगा मजबूती के साथ, मुनज़्ज़म मकतब,
यानी वहाँ मैं ड्रेस का इंतज़ाम करूँगा, किताब का इंतज़ाम करूँगा, बैग का इंतज़ाम करूँगा। और ख़ास तौर से जो हमारे मकतब जो हमारे पंचायत में चल रहे हैं, कहीं पर भी लेटरिन नहीं है, पेशाब खाना नहीं है, कॉल नहीं है। बताइए इन चीज़ों के बारे में कौन सोचेगा। तो मेरी इंशाअल्लाह पहली जो हमारी कोशिश ये होगी कि मकतब के लाइन से जहाँ मुस्लिम एरिया है मकतब को मजबूत करेंगे। इसी तरह से जहाँ पर हिंदू एरिया है, जहाँ गैर मुस्लिम एरिया है, वहाँ पर मैं पाठशाला के नाम से एक जो है पाठशाला कायम करूँगा, जहाँ के वहाँ के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरह से जहाँ कोचिंग है, कोचिंग जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी पूरे तरीके से उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, बैठने का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। इंशाअल्लाह तालीम के नाम पर जहाँ पर भी जो कमी होगी उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह से हमारा कब्रिस्तान है, हमारे जो पंचायत में बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसा है जो आज तक घेराबंदी नहीं हुआ, जबकि सरकार का ये योजना है। पहले नीतीश कुमार जी का जो पहला जो 5 साल, उसके बाद फिर 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, बहुत सारे मुखिया जो लड़ने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, जो अपने छाप रखते हैं, उन्होंने पहले ही मरहले में यानी पहले ही 5 साल में, फिर नहीं तो दूसरे 10 साल में अपने पंचायत का जो कब्रिस्तान है उसका घेराबंदी किया है। लेकिन हमारे मुखिया जी जिनको 5 साल नहीं बल्कि 10 साल का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, 10 साल गुजरने के बाद भी आज हमारे बहुत सारे कब्रिस्तान इस तरह का है जहां आज भी घेराबंदी नहीं हुआ है। और हद तो ये हो गई, घेराबंदी भी नहीं हुआ। और हमारे एक सहलवा भी एक गाँव है बगल में, वहाँ पर तो उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है कि नाले का पानी सहलों के कब्रिस्तान में जा रहा है। वहाँ पर कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत आई तो वहाँ पर मुखिया जी को जा करके उस मामले को हल करना चाहिए था, वहाँ के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, भरोसे में लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस काम को करने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो गंदे नाले का पानी कब्रिस्तान में जा रहा है। आप बात कर रहे थे कि 10 साल से पंचायत में हम तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं, और तालीमी के अलावा जन समस्या पे और किस तरह का कार्य आप काम किए? काम देखिए, हम लोग पहली बात तो ये है कि तालीम से हम लोगों का संबंध रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हर घर में तालीम चला जाए, शिक्षा पहुँच जाए, तो इससे बड़ा कोई विकास नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी चूंकि मैं 24 घंटा घर में रहता हूँ, पूरे एक समाज के एक जो परेशानियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उन पे मेरी गहरी नज़र है। खास तौर से घरेलू मामला है, विवाद है, ज़मीनी विवाद है, इस तरह के मसाइल यहाँ आम तौर पे आए जाते हैं, लेकिन खुल करके फैसला देने वाला कोई शख्स अभी तक हमारी पंचायत में पैदा ही नहीं हुआ है कि किसी का मामला है हक बात कह करके हक बात बोला जाए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो समस्या जो है सुलझने के बजाय उलझ जाता है और लोग जो है थाने तक का चक्कर लगाता है। इसलिए अगर इंशाअल्लाह मुझे ये मौका मिलता है तो मैं अपने पंचायत का जो भी मुद्दा है, चाहे ज़मीनी विवाद है या घरेलू एतबार से है, ख़ानदानी विवाद है, जो कुछ भी है, इंशाअल्लाह मैं पंचायत का मामला पंचायत में हल करने की कोशिश करूँगा, उसको मैं थाना तक जाने नहीं दूँगा। क्या अपील है लोगों से? हाँ, लोगों से यही अपील है कि लोगों ने जो है हमारे जो पिछले 10 साल जो रहा है उसको देखा है, समझा है, सुना है कि उसका क्या छवि है, कहाँ पर उन्होंने क्या किया है। तो आपने भी अभी पूछा कि समाजी एतबार से आपने क्या किया है। समाजी एतबार से अभी पिछले दिनों जब ये सैलाब का जो आखिरी सैलाब आया तो उसमें हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, 10 दिन हो गया। 10 दिन होने के बाद भी किसी ने भी इसकी खबर नहीं ली कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब हमने लड़कों को बुलाया, नौजवानों को जमा किया, तो हमने और ख़बर भिजवाया मिस्त्री के ज़रिए से, प्रतिनिधि जो मौजूदा प्रतिनिधि वहाँ तक मैंने खबर पहुँचवाया, तो उन्होंने ये कहा कि 8,000 रुपये खर्च है उसके ऊपर और 4,000 रुपये आप लोग जमा किए, 4,000 रुपये हम देंगे। जब हमने ऊपर मालूम किया ऑफिस में जा करके, जो हमारे सीनियर लोग थे वहाँ पे अमौर में, उनसे हमने मालूम किया ऐसा ऐसा मसला है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपको एक भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आप एक दरख्वास्त लिखिए। तो मैं 4-5 लोगों को लेकर के मैं गाँव में गया और जहाँ तक कनेक्शन था इस वार्ड का, 2 वार्ड का, हालांकि मुखिया जी का जो वार्ड है उनके भी आधे लोग इस ट्रांसफार्मर से उनका संबंध है। तो बहरहाल हम लोगों ने दरख्वास्त लिखा, वहाँ जमा किया और 1-2 दिन के बाद टाल मटोल हुआ था। फिर हमने एमएलए साहब से हमने बात की और एमएलए साहब ने वहाँ फ़ोन किया उनको, एसडीओ को फ़ोन किया बिजली विभाग का, और फिर उन्होंने जेई को मतलब वहाँ पे खिलाफ लगवाया। आज भी मेरे पास वो मौजूद है मेरे मोबाइल में। मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाया और दिया भी है कि आपको अंधा बना के रखा है, नाजायज़ पैसे आपके बिजली के नाम पे, ट्रांसफार्मर के नाम से आपसे पैसे वसूला जाता है। और हकीकत ये है कि 4 दिन के अंदर नया ट्रांसफार्मर लगा और एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। और हद तो तब हो गई जबकि फ्री में ट्रांसफार्मर आया, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जी हैं वो आज भी लोगों को ये गुमराह कह रहे हैं कि मेरा 5500 रुपये मेरा खर्च हुआ। लोगों को कह रहे हैं मेरा 5500 रुपये खर्च हुआ,
जबकि बिजली विभाग का ये काम है कि जो उनको जब हम उनको बिजली देते, जब हमको बिल देते हैं, यानी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जी वो भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देते बिल्कुल बिल्कुल, कभी बिजली के नाम पर, कभी मिस्त्री के नाम पर, कभी तार बदलने के नाम पर, कभी अभी पंचायत में मैं समझता हूँ हमारा एक ट्रांसफार्मर ऐसा है जो बगैर पैसे का आके लगा है। वरना मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमने जो 12,000 रुपये जमा किए, हमने 10,000 रुपये जमा किए, तब जाकर के हमारे ट्रांसफार्मर आया है। ठीक है। पंचायत में जो गली नली योजना के तहत पानी जल निकासी का ये समस्या हल हुआ है? हाँ, मतलब हर वार्ड में तो नाला नहीं बना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वार्ड है, हमारे वार्ड में मैं इस बात को जो सच है मैं सच बोलूँगा, क्योंकि हमारे वार्ड में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो नाला बना है बहुत मजबूत नाला बना है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी कर रहा है और हम लोगों ने अपनी निगरानी में करवाया है। बाकी पंचायत में है और भी पंचायत में मैंने सिहालों का नाम लिया, वहाँ बहुत बड़ा नाला बना। पंचायत में और वार्डों में बहुत जगह नहीं बना, यानी आधे से कम जगह में नाला बना है। पंचायत वासी से क्या अपील करते हैं? बस पंचायत वासी से यही उम्मीद है, यही अनुरोध है, यही अपील है, यही दरखास्त है, एक बार एक नौजवान को मौका दीजिए। इंशाअल्लाह आप अगर हमारे ऊपर भरोसा करेंगे तो हम जो है आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। और सरकार का जितना भी योजना है, चाहे वो बिजली है, पानी है और जो है या जल नल योजना है या मनरेगा है, इंदिरा आवास है, शौचालय है, बताइए शौचालय अभी हमने सर्वे किया है 100% आबादी में जो है 3-4 लोगों के घर में ही सिर्फ जो है शौचालय बना है, जबकि सरकार इतने पैसे दे रही है। जबकि शौचालय के बारे में जागरूकता आनी चाहिए, समाज में जाकर के बेदारी लानी चाहिए, तब ना लोग बनाएंगे। लेकिन प्रतिनिधि का इनकी तरफ कोई रुझान नहीं है, बल्कि एक शौचालय के नाम पर 2,000-3,000 रुपये लिया गया है उनसे। बताइए 2,000-3,000 रुपये जब 12,000 मिल रहा है, 2-3 हज़ार रुपये जब ले लेंगे तो बचा क्या उसमें? आमतौर पे देखा गया है कि लोग जो पंचायतों से पलायन करते हैं, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देना है, लेकिन रोजगार नहीं किसी को मिलता है, जिसकी वजह से पलायन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पलायन के सिलसिला तो ये तो आप मनरेगा के तहत रोजगार देंगे अगर आप? अब देखिए सरकार का जो बहुत बड़ा योजना है मनरेगा, 100 दिन का बताते हैं कि 100 दिन का रोजगार वहाँ पर मिलता है, और अगर उसको अगर सही तरीके से ईमानदारी के साथ उसको अगर लागू किया जाए तो मैं समझता हूँ कम से कम हमारे समाज में या हमारे पंचायत में कहिए आधे लोगों को कम से कम रोजगार तो मिल ही जाएगा यहीं पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा, नौजवानों से भी मैं अपील करूँगा, बूढ़ों से भी, औरतों से, माएँ बहनें जो भी है, इंशाअल्लाह मैं नौजवानों के साथ हूँ। नौजवानों का भी हौसला हम टूटने नहीं देंगे। उनकी जो भी मतलब उनकी उम्मीदें हैं, आरजू है, वो इंशाअल्लाह मैं सबको पूरा करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर हुआ और जो मुखिया प्रतिनिधि हूँ, वाजिदा तबस्सुम कैंडिडेट है हमारा और उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। पंचायत भवानीपुर पंचायत, वार्ड नंबर 13, प्रखंड अमौर।